तो पार्ट टू में ऑल्टो बाय स्ट्रेटेजी की पार्ट टू में तुम्हारा स्वागत है। ये एक्चुअली उसी वीडियो का कंटिन्यूशन है। अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो। इसमें हम ऑल्टो, कौन सा वाला ऑल्टो हमें खरीदना चाहिए उस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हमने कुछ वेरिएंट्स को लिया है, जैसे स्टैंडर्ड वेरिएंट्स। इसे हम लगभग नकारने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने लिख कर रखा है और इसका कीमत भी हमने दिखाया है कि 3.7 लाख, मतलब 3,70,000 के आसपास आता है। उसके बाद इसका दूसरा मॉडल आता है, जो वेरिएंट होता है वो 4 लाख। और उसके बाद VXI आता है जो 4.5 लाख होती है। और इसके बाद CNG का वेरिएंट आता है जो 4.82 और 5.32, मतलब 4,82,000 और 5,32,000। और इसके अलावा इनके जो माइलेज वो भी हमने दिखाया था कि पेट्रोल में लगभग तुम्हें 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर, और जो CNG है ये कंपनी का कहना है कि 33.4, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग 32 के आसपास तुम्हें मिलने वाला है। अब यहाँ पर देख सोचने वाली बात है कि पेट्रोल यहाँ पर 105 रुपए पर लीटर है, और CNG जो है वो हमारे यहाँ पर 95 रुपए पर केजी है। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल प्राइस है। और अब हम इस बारे पर देखेंगे कि कौन सा वाला ऑल्टो हमें खरीदना सबसे सही होगा, कौन सा वाला ऑल्टो कौन हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। और ये ऑल्टो का मतलब होता है ऑल्टो K10। ठीक है, ऑल्टो 800 नहीं है, वो तो खत्म हो चुका है। तो चलो समझते हैं इसका जो वेरिएंट मैं कहूंगा कि सबसे बेस्ट है, वो है CNG पे VXI। क्यों, उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यों स्टैंडर्ड तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। देखो, अगर तुम ऑल्टो पे जाना चाहते हो, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? तुम इसे इसलिए खरीदना चाहते हो ताकि तुम्हें बाइक पे वो दिक्कतें उठाना ना पड़े जो तुम्हें अब उठाना पड़ रहा है। यानी तुम्हें बरसात में नहीं भीगना है, तुम्हें ठंड में नहीं कपकपाना है, तुम्हें गर्मी में नहीं भुगतना है। तुम एक आराम से अपने काम में जाना चाहते हो। और अगर देखा जाए, देखो मेरे पास एक साइन है। ठीक है, मेरे पास एक साइन है जो लगभग लगभग 55 के आसपास आज की तारीख में मुझे माइलेज देता है। अगेन 105 रुपए के आसपास पेट्रोल है, और अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग पर किलोमीटर मुझे 2 रुपए मिल रहा है। ये मेरी पॉकेट से जा रहा है पर किलोमीटर 2 रुपए। मेरे ख्याल से तुम्हारा भी सिमिलर होगा। अब तुम प्लाटिना लेकर मत आना कि मुझे तो 70 मिलते हैं भाई, नहीं। जो रियल है वो 55 से 60 के बीच लगभग सारे बाइक्स देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें लगभग 2 रुपए लगेंगे। अगर तुम डबल सवारी करोगे तो हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा। अगर तुम CNG पे अगर मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो 32 और 95 तुम्हें लगभग लगभग तुम कह सकते हो कि 3 रुपए के आसपास। समझ आया? मतलब 1 रुपए तुम ज्यादा दे रहे हो यहां पर बाइक से। हर किलोमीटर पर 3 रुपए तुम खर्च कर रहे हो, यहां पर हर किलोमीटर पे तुम 2 रुपए खर्च कर रहे थे। अब सोचो कि जब तुम 2 से 3 पे आए, 1 रुपए तुम ज्यादा खर्च कर रहे हो, बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है, तुम आराम से बैठे हुए हो, तुम्हें गिरने के तुम्हारे संभावना नहीं है। तुम्हें अगर कोई सामने वाला आकर ठोक भी देता है, जो भारत में क्योंकि सिविक सेंस बहुत कम है तो वो पॉसिबल है, तो अगर वो ठोक भी देता है तो भी तुम बच जाओगे। तुम्हारे पास एक चांसेस है। लगभग सभी ऑल्टो में 6 एयर बैग्स आते हैं आज की तारीख में। सभी ऑल्टो में 6 एयर बैग्स मैंडेटरी है, स्टैंडर्ड में भी मैंडेटरी है। इसमें भी तुम्हें मिल जाएगा 6। LXI, VXI, VXI प्लस सब में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, तुम्हारे लिए अगर कभी बारिश हुई तो तुम भिगोगे नहीं। अगर बहुत ज्यादा ठंड है, तुम्हें मान लो कि 4 बजे ट्रेन पकड़ने जाना है, तो तुम्हारे हाथ जमेंगे नहीं, तुम्हारे घर वाले सोचेंगे नहीं कि तुम्हें क्या होगा। क्यों? क्योंकि तुम आराम से जाओगे। तुम्हें ये जो ठंडी जनवरी महीने में कितना ठंड पड़ा है, इस ठंड में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है तीसरा, अगर बरसात, जो पिछली साल बरसात हुआ 2025 में, मेरे ख्याल से सबको पता है कि कितना भयानक बरसात हुआ है ना। ऐसा लग रहा था कि हर एक राज्य, हर एक स्टेट मौसिन राम बन चुका है। हर एक में मेघालय एक जैसा बरसात हो रहा है, कुदरती तांडव चल रहा है। तो तुम्हें उस बारिश में भीगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक
गाड़ी है, ऊपर सर के ऊपर एक छत है, और वो छत तुम्हारी बचाव करेगा, तुम्हें बारिश से भीगने नहीं देगा। फिर अगर बहुत ज्यादा गर्मी लगे, तब ये स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन है ना, तब ये तुम्हारे लिए काफी खतरा बनेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में यकीन मानो तुम्हें एसी की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं प्रैक्टिकली तुम्हें कह सकता हूँ, दुनिया भर के जितने भी तुम वीडियोस उठाओ, हर कोई तुम्हें कहेगा कि क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रियर एसी वेंट नहीं है। वो सब कुछ छोड़ दो, तुम एकदम कड़ी धूप में एकदम तुम पिघल रहे हो, ऐसे सिचुएशन में आकर ऑल्टो में बैठो और उसका एसी चलाओ। वो छोटा सा केबिन, फॉरन वो केटेन का छोटा सा केबिन, 800 वाला भी मैं नहीं कह रहा हूँ, केटेन वाला कह रहा हूँ, वो तुरंत तुम्हें ऐवे ही ठंडा कर देगा कि तुम मानो तुम्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि बाहर इतनी गर्मी है। ये मैंने पूरा प्रैक्टिकल किया कि ऑल्टो जैसा बढ़िया एसी तुम्हें कोई और गाड़ी नहीं देगा। इतनी फास्ट कूलिंग किसी में मैंने नहीं देखा। मैंने डिजायर, बलिनो, मैंने ग्रैंड विटारा में चढ़ा, मैंने एक सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर में भी, मेरे एक दोस्त के पास है, वो भी मैंने देखा। उतना फास्ट कूलिंग कोई नहीं देता जितना ऑल्टो देता है। ये बेस्ट है, मुझे ये बहुत पसंद है सिर्फ इस वजह से। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या, तो टोटल तुम सोचो कि तुम 1 रुपए ज्यादा दे रहे थे, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, तो 1 रुपए तुम ज्यादा दे रहे थे, बदले में तुम्हें क्या क्या मिला। तो अब तुम्हें लग रहा है कि जस्टिफाई। अच्छा, दूसरा, बाइक पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, दूसरे को लिए हेलमेट भी चाहिए, और उसके बावजूद भी सिक्योरिटी को लेकर तुम मतलब सेफ्टी को लेकर थोड़ा बहुत तुम्हें टेंशन होगी। लेकिन यहाँ पर उतना टेंशन नहीं है, लगभग सोफा वाले सीट्स हैं, कुशंस है, तुम आराम से बैठ कर जा सकते हैं। हाँ, पीछे वाला सीट थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम उसे बाद में मॉडिफाई करवा सकते हो। 3 साल बाद इसकी वारंटी खत्म हो जाती है, उसके बाद तुम आराम से मॉडिफाई करवा सकते हो। और यकीन मानो, मेरे यहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं, मेरे यहाँ पर जो दुकानें मैंने देखी हैं, उनके जो हाथ के काम मैंने देखे हैं, मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में शायद कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां पर तुम्हें ऑल्टो की मॉडिफाइड सीट बनाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, और बहुत अच्छे से बनाने वाले लोग मिलेंगे। हाँ, तुम 3 साल तक बना नहीं पाओगे अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि 3 साल तक वारंटी रहता है, उसके बाद वारंटी खत्म होता है। और ये भी सच है कि 3 साल बाद इसका जो रीसेल वैल्यू है वो काफी गिर जाता है। लेकिन ये ऑल्टो है, इसका इतना नहीं गिरता, थोड़ा ही गिरता है। ठीक है, 2-3 साल में थोड़ा ही गिरता है। अब आते हैं कि सीएनजी में, और तुम कहोगे कि रुको रुको रुको, सीएनजी पे क्यों? VXI प्लस में 5 लाख पड़ रहा है, और VXI सीएनजी में 5.32, मतलब 5,32,000 मुझे पड़ रहा है। 32,000 मैं ज्यादा दे रहा हूं, और मुझे टॉप मॉडल भी नहीं मिल रहा है। फिर क्यों लूं? अब ध्यान से सुनो, 105 रुपए पेट्रोल है, दे कितना रहा है? 24 आई थिंक, है ना? हमने कहां पर लिखा था ये, हम भूल गए खुद। खैर, 24 के आसपास, हाँ, 22-23 के एमपीएल, 22 मान के चलते हैं। ठीक है, 22 मान के चलते हैं, तो तुम पर किलोमीटर पे कितना कर रहे हो? सोचो, लगभग लगभग 5 रुपए के आसपास। यानी तुम बाइक से 3 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो। यहां पर 2 रुपए तुम खर्च कर रहे थे, यहां पर 5 रुपए खर्च कर रहे हो, दुगने से भी ज्यादा खर्च कर रहे हो। पहला। दूसरा, पेट्रोल का कीमत बढ़ता ही जा रहा है, ये आगे जाकर और बढ़ेगा। ये मान के चलो कि 105 रुपए आज है, इसके बाद ये फिर से दोबारा बढ़ेगा। तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं पेट्रोल पे शिफ्ट रहूंगा। फिर आता है तीसरा पॉइंट, जो है पीस ऑफ माइंड। लेकिन इस पॉइंट के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट के आसपास पहुंच गया है, और मुझे लगता है कि मुझे अपलोड में दिक्कत तो होगी, इतने बड़े वीडियोस अपलोड में दिक्कत होती है। तो मैं एक पार्ट 3 बनाता हूं, और थर्ड पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्टो बाय स्ट्रेटेजी पार्ट 3 में मिलते हैं, ठीक है।